चौथा सर्वोच्च पुरस्कार होता है पद्मश्री। 102 लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, जिसमें एक नाम कंगना रनौत जी का भी था। हम इसी पर डिस्कशन करेंगे कि कंगना रनौत से अब ये डिमांड चल रही है, ये मांग की जा रही है सरकार से कि उनका पद्मश्री सम्मान वापस लिया जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कंगना रनौत ये सम्मान पाने के बाद एक इंटरव्यू दे रही थी, टाइम्स नाउ की पत्रकार एक नाविका कुमार थी, उनको एक इंटरव्यू दे रही थी और उस इंटरव्यू में उनसे ये सवाल पूछा गया कि आज़ादी के बारे में आपका क्या ख्याल है। क्योंकि ऐसे सम्मानों की अगर बात करें, पुरस्कारों की बात करें, तो आज़ादी के बाद 1954 में ही ये सम्मान शुरू किए गए थे, नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो कंगना रनौत जी से जब सवाल पूछा गया कि आज़ादी के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो जाहिर सी बात है कि जब इस प्रकार का सवाल पूछा जाएगा तो हमारे जैसे लोग तो यही उम्मीद करेंगे कि अगर किसी से ऐसा सवाल पूछा जाए तो आज़ादी का वो गुणगान करेगा, जिन लोगों की वजह से आज हम आज़ाद हैं, जब आज हम स्वतंत्र रूप से सांस ले पा रहे हैं, आज हम अपने मन के स्कूल में जा पाते हैं, आज हम अपने मन का व्यापार कर पाते हैं, आज हम अपने खेत में अपने मन के हिसाब से खेती कर पाते हैं। उस समय तो खेती भी अपने हिसाब से नहीं होती थी। वो कहते नील की खेती करो तो नील की करनी पड़ती थी, वो कहते ये खेती करो तो वो करना पड़ता था, वो कहते थे इतनी लगान दो तो देनी पड़ती थी। आज हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और ये स्वतंत्रता हमें कोई ऐसे नहीं मिली, इसके पीछे बलिदान दिया गया। वो कितने सारे लोगों ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपने परिवार को न्यौछावर कर दिया और उसके बाद जो हमारा सपना था, जो लाखों करोड़ों लोगों ने देखा था, वो 15 अगस्त 1947 को साकार हुआ था। तो हम उम्मीद कर रहे थे कंगना रनौत से, या और भी बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे थे, पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि वह उस समय ये कहती कि आज़ादी बलिदान से मिली है, उस समय ये कहती कि आज़ादी हमारा सपना था और इसके पीछे हमारे देश ने अपना खून पसीना सब कुछ बहाया। लेकिन कंगना रनौत ने वहां पे कहा कि 1947 की आज़ादी भीख में मिली हुई आज़ादी थी, असली आज़ादी तो 2014 अर्थात बीजेपी की सरकार बनने के बाद मिली है देश को। मतलब 1947 की आज़ादी के लिए जिन्होंने भी लड़ाई लड़ी, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे वो भगत सिंह हों, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हों, चाहे वो सरदार पटेल हों, उनके बारे में कहा। मेरा यही मानना है, इसका मतलब यही है कि उन्होंने आज़ादी भीख में मांगी, उनसे भीख में मिली आज़ादी वो थी, वो मतलब वो असली आज़ादी नहीं थी। असली आज़ादी तो 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी ने दिलाई। इस प्रकार का उन्होंने बयान दिया, इससे पूरा देश आहत हो गया। और मुझे लगता है कि कोई भी, चाहे कंगना रनौत से सहमत रहता हो चाहे असहमत रहता हो, कोई भी इस बयान को इंडोर्स नहीं कर सकता, कोई भी इस बयान को मैं कहूं कि सहमत नहीं हो सकता कि उस समय जो आज़ादी मिली वो भीख में मिली आज़ादी थी। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा देश का नागरिक जिसको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित एक दिन दो दिन पहले किया गया हो, ऐसा नागरिक ऐसा बयान देगा कि 1947 में मिली आज़ादी तो फेक आज़ादी थी, वो भीख में मिली आज़ादी थी, ये किसी को उम्मीद नहीं थी, है ना भाई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई बात कही जाएगी। भाई 1947 की आज़ादी भीख में कैसे हो सकती है? पूरे देश ने दिन रात मेहनत की, हजारों लोगों ने, हजारों महिलाओं ने, लाखों महिलाओं ने अपना त्याग किया, अपने परिवार का त्याग किया, अपने परिवार के पुरुषों का, अपने बेटों का त्याग किया। बाप ने अपने पुत्र खोए, अपना जीवन खोया, अपना सुख और चैन खोया, हमने अपना सब कुछ खोया। उसके बाद हमें लड़ लड़ के आज़ादी मिली थी। कितने ही सारे लोग सूली पर चढ़ गए थे, कितने ही सारे लोग जेलों में यातनाएं सहते रहे थे, कितने ही सारे लोगों को भूखा रहना पड़ा था। उसके बाद आज़ादी संभव हुई थी।